सभी बहनों को तिल कुटने की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज आपको तिल कुटने की कथा सुनाऊंगी। इसको तिल कुटनी भी कहते हैं, सठतिला भी कहते हैं, सकट चौथ भी कहते हैं। अब अपने हर एक जगह अलग अलग भाषा में कही जाती है। दो दुरानी जेठानी थी। जेठानी साहूकारनी थी और दुरानी थी बेचारी गरीब थी। दुरानी जेठानी के घर जाकर काम करके आती थी। चूल्हा चाकी बर्तन बुहारी सारा काम करके आती थी और जेठानी उसको बचा खुचा खाना दे देती थी, जिससे उसकी घर की दिनचर्या चलती थी। जेठानी एक बार माघ के महीने में सकट चौथ का व्रत आया। उसने 5 रुपए के तिल मंगाए और तिल कुटे में छीके ने रख दिए। बच्चे भूखे थे, वे सोच रहे थे कि आज तिल कुटा है, आज बहुत पकवान मिलेंगे। माँ काम करके आई और कुछ भी नहीं लेकर आई तो बच्चे रोने लगे। उसके पति ने उस पर गुस्सा किया कि सारा दिन तो काम में लगी रहती है और फिर आई तो बच्चों के लिए कुछ भी नहीं लेकर आई। उसने अपने घरवाली को पीट दिया। फिर रोते रोते रात होगी। सारा परिवार भूखा ही सो गया। रात के समय में उसे गणेश भगवान ने दर्शन दिए और कहने लगा कि मैं भूखा हूँ, मेरे को कुछ खाने को दो। बोली भगवान कुछ भी नहीं है मेरे घर में, तो हम भी भूखे सो रहे हैं। कुछ इसने छीके में थोड़े से तिल रखे हुए हैं प्रसाद के रूप में, वह खा लो। भगवान ने, गणेश बाबा ने वो तिल चटा खा लिया। खा के और बोला मैं कहाँ टूटूं। बोला कि वो बोली गुस्से में तो थी। वो कहने लगी कि ये कितना आंगन पड़ा मेरा, इस चौक के अंदर टूट ले। फिर कहने लगा कि मैं हाथ कहाँ पूछूं। गुस्से में थी। फिर बोली मेरे सिर के पूछ ले। सिर के पूछ दिए। सुबह उठकर देखा तो क्या देखती है कि उसके घर में सारे हीरे मोती जो दमक रहे हैं, सारा घर भर गया। वो तो संभाल करके बावड़ी हो गई। अगले दिन उसकी जेठानी के बच्चे आए। चाची आज काम पर क्यों नहीं आई, उसको बुलाने के लिए आए। चाची बोली कि आज तो मेरे घर पर ही बहुत सारा काम हो गया है, तुम्हारे घर पर मैं कैसे चलूं। अपनी माँ से जा कर के उन्होंने चाची की सारी बात बताई कि चाची के तो यहाँ बहुत सारा धन हो गया है। जेठानी दौड़ी दौड़ी आई। वह पूछने लगी आज इतना धन कहाँ से आया। देवरानी ने सारी बात बता दी। बहन तूने तो कल खाना नहीं दिया, त्योहार के दिन मेरे बच्चे भूखे रहे। गुस्से में आकर के मेरे पति ने मुझे बहुत पीट दिया। रात में गणेश भगवान मेरे सपने में आए, बोले मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दो। मेरे घर पर तो कुछ भी नहीं तरा था। मैंने व्रत का प्रसाद बनाया था थोड़ा है, मैंने वहाँ कहा महाराज जी यही तिलकुटा खा लो। खा लिया और खा कर बोला मैं तो टूटूंगा। टूटने के लिए मैंने बोला कि तू मेरे चौक में टूट ले। बोले हाथ कहाँ पूछो। मैंने गुस्से में बोल दिया कि मेरे सिर पर पूछ ले। गणेश महाराज चले गए और घर में मैंने सुबह उठ कर देखा तो बहुत सारा धन मिला मेरे को। अब मैं इसको सारे को रख रही हूँ। जेठानी घर गई, जाकर के सारी बात अपने आदमी को बताई और बोली ऐसे ही मुझे भी डंडे से मारो, हमारे घर भी गणेश भगवान आएंगे, खूब सारा धन दे कर जाएंगे। तो उसका आदमी बोला मैंने तेरे को कभी नहीं मारा, आज मैं ऐसा नहीं करूँगा। जेठानी मानी नहीं, बोली मेरे मारोगे तो भी तो भगवान आएंगे और हमें धन देकर जाएंगे। तो रात ने सपने में बाबिन नायक आए। उसके आदमी ने उसको खूब पीटा, रोबती सुबकती सो गई। और तो रात ने बिन नायक जी आए, बोले कहाँ टूटूं। बोली कि महाराज जी मेरा इतना बड़ा घर है, इसमें टूट लो। हरी हरी घास खा कर आए थे, सारे घर में इतना छेर कर सारा घर भर दिया। और बोला मैं कहाँ पूछूं। बोला मेरे सिर का पूछ ले। गणेश महाराज की कृपा थी, उसका इतना बुरा हाल हो गया। क्योंकि वो तो सतकी थी, दुरानी तो उसकी सतकी थी। वो लालच में आकर के अपने आदमी से दे भी तोड़वाई, पिट्टी भी, और उसको कुछ मिला भी नहीं। और तो सुबह उठ कर देखती है तो उसका सारा घर हरा हरा
उसको धोने से भी नहीं उसका साफ हो रहा, जितना धो उतना है, फिर उतना है ज़्यादा मैला घर हो जा। फिर कहने लगी, हे गणेश महाराज मेरे से गलती होगी, सब कुछ आपकी कृपा से हुआ है। बोला आज के बाद मैं ये कभी भी इतना धन का लोभ नहीं करूँगी। तो उसकी जेठानी भी बोली वो तो सत की थी, इसलिए उसको भगवान ने गणेश महाराज टूटा, बाबिन नायक टूटा, और इसका वो दाई दिंगड़ी वैसे ही पिटी। तो भगवान जैसे जेठानी का इसी किसी का मत आना, दुरानी का इसी सब का आना, कहते सुनते उकारा बढ़ता, सबके भगवान भंडारे भरना। जय हो गणेश बाबा की, चौथ माता की जय।